ये वाटिका, इसका निर्माण इस उद्देश्य से किया गया है ताकि बच्चे मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करें। इस जानकारी से जहां उनको स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभ होगा, वहीं समाज तक भी यह संदेश वो पहुंचाएंगे। और जो यहाँ ग्रीन हाउस में पौधे उगाए जाते हैं, इन सब पौधों को हम जुलाई और अगस्त के महीने में लोगों को और कम्युनिटी में फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस आरोग्य वाटिका में 41 वैरायटीज़ मेडिसिनल प्लांट्स की लगी है, जिनके अलग अलग बेनिफिट्स यहाँ पर हमने डिस्प्ले किए हैं। जैसे पत्थर चट पौधा है, ये किडनी स्टोन के लिए बड़ा यूज़फुल है। इसके बाद स्टीविया है, ये नेचुरल स्वीट इसमें होती है, शुगर पेशेंट के लिए इसका बड़ा उपयोग होता है। एजवाइन का पौधा लगा है, एजवाइन में हमारे स्टमक इशू जितने भी होते हैं उन सब के लिए अच्छा इसका लाभ मिलता है। बच्चों, ये लौंग का पौधा है, आप सबने लौंग घर में देखी होगी। इसको जो इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि यदि किसी को कोई कोल्ड की प्रॉब्लम है तो उससे ये बहुत बड़ी राहत देता है। इसके साथ ये कपूर, सभी ने देखा होगा कपूर जो जलाया जाता है, कपूर का ये पौधा है। इस कपूर के पौधे में भी ये पर्यावरण के लिए बहुत उपयोगी है और पर्यावरण में इसका अपना एक बहुत बड़ा योगदान है। आरोग्य वाटिका में ही हमने ये एक फाउंटेन बनाया है, जिसका उद्देश्य है एक खूबसूरती लाना, तो उद्देश्य है ही है। इसके साथ साथ पानी को किस तरह से रीयूज़ किया जाता है, उसके लिए भी हमने इसमें प्रबंध किया है। इस फाउंटेन का जो पानी है, यही पानी रिसाइकल होकर के फाउंटेन में जाता है और ये एक सौंदर्य का भंडार प्रकृति में बिखेर रहा है। 18 मॉडल का किचन गार्डन है। यहाँ पर 18 क्यारियाँ बनाई गई है, 18 बेड्स है जो सीधे सीधे हमारे स्कूल से लिंक्ड है। समय समय पर इसमें विभिन्न प्रकार की सब्जियाँ बोई जाती है और उन सब्जियों को होम साइंस के प्रैक्टिकल में बच्चे यूज़ करते हैं। कई ऐसी सब्जियां हैं जिनका बच्चों को पता चलता है कि इन सब्जियों को कैसे उगाते हैं। जब सब्जियां अधिक मात्रा में होती है तो यहाँ से सब्जियां मिड डे मील के किचन में भी भेजी जाती है, जिससे वहाँ पर भी बच्चों को लाभ मिलता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये हमारा साइंस पार्क गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 18 का है। यहाँ डिफरेंट मॉडल्स डिस्प्ले किए हुए हैं। हम बच्चों को साइंस टीच करते हैं। इन मॉडल के थ्रू एक्टिविटी बेस्ड यहाँ लर्निंग होती है। प्ले वे मेथड से बच्चे बहुत अच्छा सीखते हैं। हमें पढ़ाना भी इजी होता है और बच्चों के दिमाग में भी बहुत इजीली बच्चे ग्रैस्प कर लेते हैं। पूरी नॉलेज, हर कंसेप्ट बच्चों को क्लियर हो जाता है। तो चलिए अब हम आपको मॉडल्स के बारे में बताते हैं। शी संस्कृति, शी विल एक्सप्लेन यू अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ मिरर्स। चलिए। Here we can see spherical mirrors are of two types. As we can see here in this mirror, it has a curved surface like a spoon, and this inner surface of this mirror act as the reflectivity surface of this mirror. Hence, the image formed in this mirror will be real and inverted, and these mirrors are used as magnifying glass and are also used by dentists to see an enlarged view image of a teeth. Let's get to see this. In this mirror, this is called a convex mirror. In this mirror, the outer surface of this mirror acts as a reflective surface of the mirror, and the image formed by this will be virtual and erect. It is used to see an enlarged image in a small surface. These are used as rear view images in cars. We explain you about the wave. A wave is a kind of disturbance which travels through a medium due to the repeated vibration of a particle to another medium. Let me see the example. If we arrange the particles in a series and shakes one particle, the disturbance is handed over from one particle to the next, and this creates a medium and which is like a wave. And we can see daily life example like a door. If we shut the door tightly, then we create a vibration through walls and shake the windows that connecting to the wall. This is our dark room. In the dark room there are 5 models: plant cell, animal cell, human digestive system, human heart and human circulatory system.
A very warm welcome to all of you. Today we are going to discuss about the human heart. A human heart has 4 chambers in which two RTMs are there and 2 ventricles. It is divided into 2 parts, LHs and RHs, and is divided through septum. The left part of the heart consists of oxygenated blood, whereas the right part consists of the deoxygenated blood. In human heart, we have the double circulation, that is, the blood flows twice in each cycle. There are 2 types of circulations, pulmonary circulation and systemic circulation. In pulmonary circulation, the blood flows from the heart to the lungs and back to the lungs through the pulmonary artery, and in the systemic circulation, the blood flows from the heart to the other parts of the body and then back to the heart. Here in the left atrium, the oxygenated blood comes from the lungs through the pulmonary vein to the left atrium, to the left ventricle, and then aorta, which is the main artery that carries the oxygenated blood to each and every part of the body. Whereas in the right side of the heart, the inferior vena cava and the superior vena cava collects the deoxygenated blood and it into the right atrium, then to right ventricle, and from the pulmonary artery it goes to the lung. एडवेंचर पार्क, जिसका नाम फ्रॉलिक वर्ल्ड दिया गया है, समग्र शिक्षा अभियान की ग्रांट से बना ये पार्क बच्चों के लिए जहां मनोरंजन का एक स्थान बना है, उसके साथ साथ यहाँ पर 7 स्टेप ऑफ सक्सेस हमने मेंशन किए हैं। इसमें जो भी प्रोजेक्ट लगा है वो इन 7 स्टेप्स पर आधारित है। जैसा कि 7 स्टेप्स की बात मैंने की, उसी के आधार पर हमारे पास यहाँ पर ये जो टायर लगाए गए हैं, ये 7 टायर्स है। उसमें 3rd और 5th टायर थोड़ा सा वीक टायर है। जब बच्चा जाता है तो नेचुरली उसको एक एडवेंचर देखने को मिलता है। यही इस पार्क का थीम भी है कि बच्चे एडवेंचर के साथ साथ मनोरंजन करें और शिक्षाप्रद बातें यहाँ पर कुछ ना कुछ सीखें। ये टायर से बने हुए झूले का जो कंसेप्ट है, ये एक टायर अलग दिशा में रखा गया है ताकि बच्चा जैसे भी वो इस टायर पर चढ़ना चाहे और अपना बैलेंस बनाना चाहे और अपना इंजॉयमेंट करना चाहे वो कर सके। यही इन टायर्स के झूलों का उद्देश्य। आर्मी नेट यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि बच्चे अपना जो क्लाइंबिंग प्रोसेस है उसको वो देख सकते हैं और उसके साथ साथ अपना बैलेंस भी बना सकते हैं। एडवेंचर पार्क में जिन 7 स्टेप की हमने बात की है, वो स्टेप्स हैं डिज़ायर, बिलीफ, नॉलेज, अपॉर्चुनिटी, विजन, प्लानिंग एंड कमिटमेंट। वही 7 स्टेप यहाँ पर भी दिखाए गए हैं। यहाँ पर बच्चा जब हाइट पे जाता है तो अपने आप को वो बैलेंस करने के लिए कोशिश करता है, तो यही कोशिश उसका एडवेंचर है जो कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हमने दिखाया है। एडवेंचर पार्क में ये एक ब्रिज बनाया गया है जिसमें हम बच्चों को एक बैम्बू ब्रिज का कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं। इसके साथ साथ इसमें बच्चा किस तरह से अपना बैलेंस करता है, इस बात को भी बच्चे यहाँ पर सीखते हैं और एक मनोरंजन का एक हिस्सा तो है, इसके साथ साथ बच्चों की यहाँ पर एक अच्छी एक्सरसाइज भी हो जाती है। ये हमारे 18 मॉडल का ओपन एयर जिम है। इसमें हम ज़्यादातर फिजिकल एजुकेशन के पीरियड में या फिर रिसेस में आते हैं। ये जब से लगा है तब से हम लोग हमारे फ्लेक्सिबिलिटी और वेरियस एक्सरसाइजेस में हमें हेल्प करता है। इस विद्यालय की हरियाली और पेड़ पौधों का सबसे बड़ा जो आधार है वो ये वर्मी कंपोस्ट है। वर्मी कंपोस्ट पिट में यहाँ पर खाद तैयार की जाती है। जितने भी किचन गार्डन का वेस्ट है वो सब इसमें डाला जाता है और वेजिटेबल और फ्रूट का वेस्ट भी इसमें डाला जाता है। उसके बाद खाद तैयार होती है। इस खाद को हम स्कूल में अलग अलग गमलों में किचन गार्डन में यूज़ करते हैं तथा इससे पैदावार बहुत अच्छी होती है। हमारे पास खाद बहुत अधिक मात्रा में जब होती है तो इसे अन्य स्कूल्स में भी हम किचन गार्डन के लिए प्रोवाइड करते हैं।